So, is Pakistan neutral? No, and look, Israel has a huge problem with Pakistan because they don't recognize the Jewish state. You know, red-blooded Texan, I always supported Israel, but I can't stand what they're doing. I'm turning against Israel. And then you trace the address to some basement in Pakistan, you know. नाजरीन, पाकिस्तान छा गया। पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पूरी इस्लामी दुनिया का न सिर्फ फ़र्ज़ निभाया बल्कि कर्ज भी चुका दिया। पाकिस्तान ने सेहूनी और गासिब रियासत इसराइल को ऐसा सबक सिखाया है जिसे वो मुद्दतों याद रखेगा। खुद को सुपर पावर समझने, मासूम, निहत्ते और बेगुनाह लोगों पर बम बरसाने और जुल्म ढाने वाला इसराइल और उसका करप्ट वज़ीर आज़म नेतन्याहू इस वक्त एक ही नाम से खौफजदा हैं और वो नाम है पाकिस्तान। नाजरीन, नेतन्याहू का ग्रेटर इसराइल का ख्वाब न सिर्फ पाकिस्तान की वजह से चकनाचूर हुआ बल्कि सियोनी रियासत का इस्लामी दुनिया में फसाद फैलाने और खाना जंगी कराने का मंसूबा भी पाकिस्तान ने नाकाम बना दिया। इस वक्त सियोनी रियासत के वज़ीर आज़म की बौखलाहट और घबराहट का ये आलम है कि खुद नेतन्याहू ने इतराफ़ कर लिया है कि दुनिया में अगर कोई मुल्क इसराइल को सबसे ज़्यादा टफ टाइम दे रहा है तो वो पाकिस्तान है। अब तो इसराइली वज़ीर आज़म को अमरीकी चैनल्स पर बैठकर ये मुज़े का खेज़ दावे करना पड़ रहे हैं कि पाकिस्तान के तहखानों से इसराइल के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। नेतन्याहू ने मज़ीद क्या कहा और ये दावा कैसे मुज़े का खेज़ है, इस सब पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ईरान जंग सदर ट्रंप और अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए बवाल बन चुकी है। अमरीका इस जंग में ईरान के हाथों अब तक अपने 40 के करीब लड़ाका तैयारे तबाह करवा चुका है। अमरीकी कांग्रेसमैन एडवर्ड केस ने खुद तस्लीम कर लिया है कि ईरान जंग के दौरान अमरीका के 39 लड़ाका तैयारे राख का ढेर बन चुके हैं। यहूदी लाबी के खरीदे हुए अमरीकी मीडिया और सेनेटर लिंजे ग्राम जैसे जंग पसंद अनासिर जितना चाहें पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगले, सदर ट्रंप ने वाशिंगटन में सबको शटअप कॉल दे दी है। No, they're great. What? I think they're good. I think the Pakistanis have been great. The Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan have been absolutely great. ट्रंप का साफ ऐलान है वो पाकिस्तान के सालिसी के किरदार पर मुकम्मल मुतमईन है और पाकिस्तान ही इस खित्ते में अमन ला सकता है। अब जब वाशिंगटन और तिल अबीब के सारे पत्ते फेल हो गए तो रिवायती तौर पर नई दिल्ली को इशारा किया गया है। इसराइल की ईमा पर भारतीय मीडिया ने पूंछ और कृष्णा घाटी सेक्टर में एलओसी दरअंदाजी की पुरानी डुगडुगी दोबारा बजाना शुरू कर दी है। लेकिन याद रहे, अगर भारत ने मशरकी सरहद पर कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो जवाब 27 फरवरी और 10 मई से भी ज़्यादा इबरतनाक होगा। नाजरीन, मार्का हक के बाद से ही पाकिस्तान न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि इसराइल की आंखों में भी खटकना शुरू हो गया है। पाकिस्तान ने वाशिंगटन से तिल अबीब तक हर महाज पर उनकी नींदें उड़ा दी हैं। पाकिस्तान ने न सिर्फ ग्रेटर इसराइल का गुब्बारा फाड़ा है बल्कि सालिसी के मैदान में आकर ये साबित कर दिया है कि ताकत का असल तवाज़न अब किसके हाथ में है। नेतन्याहू पाकिस्तान के तहखानों का रोना रोते रहें या उनका खरीदा हुआ मीडिया मनगढ़ंत कहानियां बनाता रहे, हकीकत तब्दील नहीं हो सकती। हकीकत ये है कि सदर ट्रंप की शटअप कॉल ने जंग के सौदागरों को उनकी औकात याद दिला दी है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं ईरान के हाथों अमरीकी तैयारों की तबाही की। अमरीका ने इसराइल की ईमा पर जब ईरान पर जंग मुसल्लत की तो इब्तदाई दिनों में ही खबरें आने लगीं कि ईरान के हाथों अमरीकी तैयारे तबाह हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त न सिर्फ वाइट हाउस बल्कि सेंटकॉम और पेंटागन से भी तरदीद आ रही थी कि ईरान ने कोई तैयारा नहीं गिराया और ये तक कहा जा रहा था कि ईरान के पास ऐसा दिफाई निज़ाम ही नहीं जो अमरीकी तैयारों को गिरा सके, बल्कि गिरानो तो दूर ट्रेस भी नहीं कर सकता। अब अमरीका के रुकन कांग्रेस एडवर्ड केस ने तस्लीम किया है कि ईरान जंग में अमरीका के 39 तैयारे तबाह हुए। एडवर्ड केस ने सेनेट कमेटी में खुसूसी समाअत के दौरान पेंटागन के CFO जे हरस पर सवालात की भरमार कर दी। ताहम ईरान जंग में अमरीका को नुकसान का पूछा तो जे हरस कई सवालों का गोल मोल जवाब देते रहे। कांग्रेसमैन एडवर्ड केस ने लड़ाका तैयारों की तबाही से मुतल्लिक वार जोन वेबसाइट का हवाला दिया। उस अमरीकी वेबसाइट दी वार जोन की रिपोर्ट के मुताबिक 39 रोज तक जारी ईरान के खिलाफ जंग में अमरीकी फिजाइया ने 13,000 परवाजें की। ताहम इस दौरान अमरीका के 39 तैयारे तबाह हुए और मजीद 10 तैयारों को मुख्तलिफ नौइयत का नुकसान भी हुआ। नाज़रीन, अब बात करते हैं इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू की। उन्होंने अमरीकी टीवी CBS को इंटरव्यू में कहा कि इसराइल के खिलाफ प्रोपेगेंडे में पाकिस्तान मुलव्विस है, क्योंकि हम जब सोशल मीडिया पर इसराइल पर लान तान करने वाले अकाउंट्स का सुराग लगाते हैं तो उनका कुरा पाकिस्तान के किसी तहखाने या बेसमेंट का निकलता है। नेतन्याहू का ये बयान दरअसल उनकी शिकस्त का एतराफ़ है और ये जाहिर करता है कि अब सठिया चुका है। लिहाजा इसराइली हुक्काम को चाहिए कि वो नेतन्याहू को मेडिकल ग्राउंड पर उनके ओहदे से बरतरफ कर दें, क्योंकि खुद को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस का बादशाह समझने वाला मुल्क अब मैदान जंग के साथ साथ इंफॉर्मेशन वार और सोशल मीडिया के महाज पर भी बुरी तरह पिट चुका है।
نتن یاہو کا پاکستان کے تہخانوں کا ذکر کرنا انتہائی مضحک کا خیز ہے، کیونکہ اسرائیل دنیا بھر کے عوام کے دلوں میں اپنے خلاف بڑھتی ہوئی شدید نفرت کو ہضم نہیں کر پا رہا۔ وہ اس عالمی عوامی بیداری کو تسلیم کرنے کی بجائے اس کا سارا ملبہ پاکستان کے کی بورڈ فائٹرز پر ڈال کر اپنی ناکامی چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تہخانے یا بیسمنٹ کلچر اسرائیل میں موجود ہے، کیونکہ پاکستان میں کوئی تہخانے نہیں بنائے جاتے۔ اسرائیل جو اب تک پاکستان کے روایتی دفاعی اثاثوں سے خوف زدہ رہتا تھا، نتن یاہو کا یہ پراپیگنڈا دراصل واشنگٹن اور تل ابیب کے گٹھ جوڑ کو بچانے کی ایک آخری اور ناکام کوشش ہے، کیونکہ امریکی عوام اب اسرائیل کو آنکھیں بند کر کے فنڈز اور ہتھیار فراہم کرنے کے سخت خلاف ہو چکے ہیں۔ یہ بساط اب پلٹ چکی ہے۔ سپر پاورز کے کھربوں ڈالرز کے پی آر بجٹ اور جھوٹے بیانیے کو پاکستان کے انہی مبینہ تہخانوں سے نکلنے والی سچ کی چنگاریوں نے خاک میں ملا دیا ہے۔ مغربی اور مشرقی محاذوں پر اپنے مہرے پٹتے دیکھ کر نتن یاہو کا یہ واویلا ظاہر کرتا ہے کہ اب شطرنج کی اس عالمی بساط پر مہرے بھی بدل چکے ہیں اور چالیں بھی الٹ چکی ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے الزام عائد کیا ہے کہ کئی ممالک بورڈ فارمز اور جیلی پتوں یعنی ایڈریس کے ذریعے منظم انداز میں سوشل میڈیا کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس حکمت عملی کا مقصد امریکی عوام میں اسرائیل کی حمایت کو کمزور کرنا ہے۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ بنیامین نتن یاہو کا یہ مضحک خیز بیان دراصل اس عالمی رسوائی کا اعتراف ہے جو اسرائیل کو ہر محاذ پر اٹھانی پڑی ہے۔ جس پاکستان کو یہ طاقتیں تہخانوں میں قید دیکھنا چاہتی تھیں، آج اسی پاکستان کی آواز نے واشنگٹن سے لے کر تل ابیب کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر رکھا ہے۔ نتن یاہو پاکستان کے بیسمنٹ کا رونا نہیں رو رہے، بلکہ وہ اس سچ سے خوف زدہ ہے جو ڈیجیٹل سرحدوں کو توڑ کر پوری دنیا میں اسرائیلی بیانیے کے پرخچے اڑا رہا ہے۔ پاکستان نے ثابت کر دیا ہے کہ طاقت صرف ٹینکوں اور طیاروں سے نہیں، بلکہ جرأت مندانہ موقف اور سچائی کی طاقت سے بھی منوائی جاتی ہے۔ ایران کے ہاتھوں تباہ ہوتے امریکی طیارے ہوں، صدر ٹرمپ کا پاکستان پر بڑھتا ہوا اعتماد ہو یا بھارت کی بزدلانہ دھمکیاں، یہ سب اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ خطے میں پاور بیلنس یعنی طاقت کا توازن اب بدل چکا ہے۔ انڈیا کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے اگر اسرائیل کی شہر پر لائن آف کنٹرول پر کوئی مہم جوئی کرنے کی ہمت کی تو پاکستان کا جواب کسی پروپیگنڈے تک محدود نہیں ہوگا۔ 27 فروری اور 10 مئی تو صرف ٹریلر تھے، اب کی بار حساب ایسا برابر کیا جائے گا کہ بھارتی قیادت کو دوبارہ ڈگڈگی بجانے کی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ پاکستان نہ صرف اپنے دفاع کی صلاحیت رکھتا ہے، بلکہ امت مسلمہ کے خلاف بنے گئے ہر جال کو کاٹنے کا حوصلہ بھی رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔